अतुल लौंडे पाटिल मैं साफ कहना शब्दों, एक मिनट, अब अतुल लौंडे पाटिल की भी बारी है। 7 लोग हैं प्लीज विनोद भाई। अतुल लौंडे पाटिल ये हिंदू मुसलमान नहीं है, एक क्रूर आक्रांता था, तो उसकी यादों को सहेज कर क्यों रखें, ये कह रहे हैं विनोद बंसल। देखिए, ये जब छावा मूवी आई, तो छावा मूवी जब आई तब उस वक्त माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हमारे खिलाफ गया, दोस्त के, हमारे मोदी जी के खिलाफ गया, और उसके बाद शेयर मार्केट में जो हाहाकार हुआ, 92 लाख करोड़ 5 महीने में गए। लेकिन वो पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पे जो नुकसान हुआ, रुपया जो लुढ़कता गया 87 के बाहर, जो आईसीयू की बात देश के प्रधानमंत्री करते थे, इसमें एक कड़ी और भी जुड़ी है कि मोदी और अदानी की दोस्ती। कुंभ के श्रद्धालुओं के नाम नहीं बताएंगे कौन कौन वहां पर शहीद हुआ, ये आम आदमी जो है उसकी जेब कैसे कतरी जा रही है, इन सारे विषयों को दूर रखने के लिए इस तरह के मुद्दे जो है वो लाए जाते हैं। ये विफलता है इस सरकार की है, वो विफलता ये हिंदू, मेरा मोटा मोटा सवाल ये है, हम औरंगजेब को सहेज कर क्यों रखें? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? जालिम था वो, दानव था वो, उसे सहेज कर क्यों रखें? देखिए, ये इतिहास जो है ना, ये इतिहास आप रावण को निकाल के राम को नहीं पढ़ सकते, हिटलर को मुसोलिनी को निकालकर दूसरा महायुद्ध नहीं समझे जा सकता। उसी तरह औरंगजेब को जिस तरह से इसी मिट्टी में वो लोग नहीं झुके, वो लोग नहीं सेवक बने छत्रपति शिवाजी महाराज के वैल्यूज पर, आप मराठा इतिहास निकालिए, मराठा इतिहास यानी पूरे छोटे छोटे जाति के सारे लोग इस महाराष्ट्र के, इस देश के, वो लोग इकट्ठा होकर लड़े, पेट में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़े उन मूल्यों के लिए। उनका इतिहास कैसे बताओगे? संताजी घोरपड़े ने चांद काट कर ले गए थे, संताजी दानाजी, उनका इतिहास है। मराठा मराठा स्वाधीनता संग्राम का एक चैप्टर है, वो चैप्टर कैसे बताओगे? छोटे छोटे घर के लोग 2-2 एकड़ 3-3 एकड़, और यहां पर दिलचस्प बात यह है, ये खुलदाबाद में छत्रपति संभाजी महाराज नगर, जो पहले औरंगाबाद कहा जाता था, अतुल, वहां पर यह कब्र है। और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या किसने की थी? उदय भान सिंह ने। फिर वहां चर्चा, तो वहां भी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, ये मुद्दा, ये मसला है ही नहीं। गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़े जाते हैं ताकि अपनी विफलताओं को छुपाया जा सके। ये तो 100 साल से है ना, 1925 से है, तो 1925 से जब थे तो तब क्यों नहीं कार सेवा कर ली? ये मसला उसका नहीं है संदीप भाई, ये मसला सूट होता है। जैसा हिटलर को जू सूट होता था, वैसा इनको मुस्लिम सूट होता है, उनको मार के ही करना है। वरना तो जब अफजल खान के साथ लड़ाई हुई, अफजल खान का जब खात्मा हुआ, तो शिवाजी महाराज के वकील जो थे वो काजी हैदर मुस्लिम थे, सूट करती है, ये हिंदू मुसलमान करना सूट करता है। इसीलिए औरंगजेब पर, कब्र पर हिंदू वोट के लिए बेसब्र हो रही है सियासत। एक मिनट, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये कब्र दरअसल हिंदू वोट के लिए बेसब्र जो लोग हैं, वो राजनीति सामने आ रही है क्या? संदीप जी, अभी हाल फिलहाल तो कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसके लिए वोट की राजनीति से इसको जोड़ के देखा जाए, तो मैं सोचता हूँ शायद ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि ये औरंगजेब एक क्रूरता का प्रतीक है। औरंगजेब की कब्र हटाना और वो जो उसकी क्रूरता की जो उसकी एक छवि है, उसके खिलाफ बोलना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब क्रूरता की बात आ रही है तो निश्चित रूप से वो क्रूर था, इस पे तो कोई नहीं, ये तो सबको पता है कि वो क्रूर है या वो क्रूर था। ये आज 2025 में यकायक ये बात पर इतनी तूल क्यों दी जा रही है? और आपके अमोल मिटकरी हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं पहले महाराष्ट्र में जो औरंगजेब खड़े हैं इनकी जुबान खींचनी चाहिए, कब्र को नहीं मिटाना चाहिए। वो किन औरंगजेबों की बात कर रहे हैं? संदीप जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को उठाया किसने? इसको एनडीए के तो किसी साथी ने नहीं उठाया, हमारी पार्टी के तो किसी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसको उठाने वाले आईएनडीआईए के साथी थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर इस बात को हवा दी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस समय भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बयान को पकड़कर उस बयान पर बवंडर करने का काम आप लोगों ने किया। जो अतुल लौंडे पाटिल कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश कर रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है, लोग परेशान हैं, ट्रंप वहां पर टैरिफ की धमकियां दे रहा है, तो बढ़िया है, हिंदू मुसलमान कर दो।
ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा है ही नहीं। आप मुझे बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रायसीना डायलॉग कर रहे हैं, 138 देशों के लोग वहां पर आए हुए हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो ये मुद्दा, ये देश के विकास के मुद्दों पे बात हो रही है। महाराष्ट्र में बजट आया है, महाराष्ट्र के अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही है, किस क्षेत्र का विकास करना चाहिए, हमारे औरंगजेब पर हम इतने परेशान हैं जो हमारे 3,906 लाख करोड़ रुपए चूस ले गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दी। जहां हमारा 24% पूरी दुनिया के कारोबार में हिस्सेदारी थी, 3% रह गई हमारी हिस्सेदारी 1947 में। उस पर तो हम चर्चा नहीं करते। हम बहिष्कार करने की बात तो नहीं करते ब्रिटेन का। वो भी एक, मैं संदीप जी आपसे सहमत हूं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी यहां पर बात हो रही है क्रूरता की। जो एक व्यक्ति क्रूरता से जिसने अपनी पहचान बनाई है, 318 साल बाद याद आ रही है हमें क्रूरता। बात अब हमारे विपक्ष के साथ ही कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि 318 साल बाद इनको यह क्यों याद आया? क्योंकि देश इस समय प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, महाराष्ट्र पूरी तौर से विकास के रास्ते पर है, इसीलिए आज इनको इतनी पुरानी बात याद आ गई और ढूंढ के ले आए एक ऐसे ढूंढ के ले आए। अच्छा, आपने कहा, एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।